अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो देखेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.5 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का था। तो यहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। यानी जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्पीड होती है वो हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। यानी अगर हम डिस्टेंस और टाइम को डिवीजन के जरिए कंपेयर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड की जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट आपके पास मीटर होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो फिर स्पीड की यूनिट किसके इक्वल होती है, यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो आपके पास है मीटर पर सेकंड के। इसको मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को हम मीटर पर सेकंड भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मीटर है वो डिस्टेंस की यूनिट है, m फॉर मीटर, और डिनोमिनेटर में जो s है वो टाइम की यूनिट है यानी सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि a train journey covered 205 kilometer at a speed of 100 kilometer per hour. Find the time taken in hours and minutes. अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी एक ट्रेन जर्नी में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपके पास 205 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर है। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है कि टाइम किसके इक्वल होगा। तो पहले हमें देखते हैं कि फार्मूला क्या था हमारे पास। स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। बाय दिस फार्मूला अगर मैंने टाइम फाइंड करना हो तो टाइम सेकंड साइड पे आके स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी स्पीड हमारे पास इक्वल होता है डिस्टेंस और टाइम के, और हमने यहाँ पे जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है वो टाइम है। तो टाइम को हम इक्वेशन की एक साइड पे लेके आएंगे और डिस्टेंस और स्पीड को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब टाइम जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके स्पीड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, आपके पास डिस्टेंस रह जाएगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने टाइम फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं स्पीड को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके डिस्टेंस से क्या होगा, डिवाइड होगा स्पीड। तो इट मींस कि टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले से टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास है 205 किलोमीटर, तो इस डिस्टेंस की जगह हम 205 किलोमीटर पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्पीड को रिप्लेस करेंगे 100 किलोमीटर पर आवर से, तो ये किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 ऊपर जाएगा, तो इट मींस कि ये 205 आवर्स डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो इट मींस कि टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, 205 डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल आ जाएगा।
अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 2 ज़र 10, ये 5 4 ज़र 20, 5 1 ज़र 5, तो इट मींस के टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इक्वल आएगा 41 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। आपने इस टाइम को आवर्स में भी फाइंड करना है और मिनट्स में भी फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एक आवर यानी 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, यानी एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो फिर अगर हमने ये फाइंड करना हो कि 41 डिवाइडेड बाई 20 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो इसके लिए हमें 41 डिवाइडेड बाई 20 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर ये जो आवर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये 21 ज़र 20, 23 ज़र क्या होता है 60, और 41 इंटू 3 करते हैं तो 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, तो इट मींस के 123 मिनट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि जो आवर्स लगेंगे इस ट्रेन को, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी 205 किलोमीटर को के डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो घंटे लगेंगे, जो आवर्स लगेंगे, वो 41 डिवाइडेड बाई 20 आवर्स होंगे। अगर आप 41 डिवाइडेड बाई 20 को पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो फिर 41 को हमें डिवाइड करना होगा 20 से, तो ये 41 2 ज़र 20 और सॉरी 41 2 ज़र 40 होता है, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे पॉइंट लगाएंगे, ऊपर नीचे 0 लगाएंगे, और उसके बाद क्योंकि 10 छोटा है 20 से तो ऊपर एक और 0, नीचे भी क्या लगाएंगे 0। अब 25 ज़र क्या होता है 100 होता है, तो इट मींस के 41 डिवाइडेड बाय 20 आवर्स किसके इक्वल होगा 2.05 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा ट्रेन को वो 2.05 आवर्स का टाइम लगेगा, और मिनट्स में जो टाइम होगा वो 123 मिनट्स होगा। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द जर्नी ऑफ 205 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आमिर ड्राइव 275 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम ऑफ हिज जर्नी टुक। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आमिर ने ड्राइविंग की 275 किलोमीटर की और फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, और उसकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछ रहा है कि वर्क आउट द टाइम हिज जर्नी टू, के इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग गया है, तो आपने मींस के टाइम फाइंड करना है। तो सेम उसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है इस्लामाबाद टू लाहौर, दैट इज 275 किलोमीटर है, और आमिर की जो स्पीड है उसकी कार की जो स्पीड ऑफ कार है आमिर की, वो आपके पास गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस जर्नी। तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। तो इस फार्मूले के जरिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या गिवन है, यहाँ पे 275 किलोमीटर है, और टाइम आपके पास क्या है, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब ये किलोमीटर और ये किलोमीटर कैंसल हो जाएंगे, और ये जो आवर है ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 275 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस के टाइम इक्वल आएगा 275 आवर्स डिवाइडेड बाय 50 आएगा। अब स्टूडेंट हम कटिंग करेंगे, तो 5 से कटिंग होती है, 5 1 ज़र 5, तो ये 0, 5 10 ज़र 50 होता है, ये 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, तो अगेन कटिंग होती है, 5 2 ज़र 10,
5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो इट मींस कि जो टाइम होगा वो 11/2 आवर्स होगा। और अगर इसको स्टूडेंट पॉइंट में लिखते हैं तो ये 2 5 ज़र 10, 1 कैरी आ गया, फिर 2 5 ज़र 10, तो इट मींस के 5.5 आवर्स का टाइम लगेगा फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। अब स्टूडेंट अगर इस 5.5 आवर्स को हम मिनट्स में भी लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5.5 को आप 5 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 को 0.5 में प्लस करूं तो ये आपके पास 5.5 ही आता है, यानी 5.05 को हम 5.0 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 प्लस 05 एंड 5 प्लस 05, तो इट मींस के 5.5 को आप 5 प्लस 0.5 आवर्स होगा। अब स्टूडेंट इस 5 आवर्स को हम एज इट इज रखते हैं और इस 0.5 आवर्स है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो इसलिए हम 0.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस 0.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टाइम है वो फिर इक्वल आएगा 5 आवर्स। और 0.5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 6 ज़र 30, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इट मींस कि ये 30 आएगा। तो इट मींस कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर आमिर को जो टाइम लगेगा वो 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बदर रोड हिज बाइक फॉर 4 आवर्स 15 मिनट, यानी बदर जो है वो अपनी बाइक ड्राइव करता है फॉर 4 आवर 15 मिनट के लिए एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और उसकी बाइक की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर रहती है। व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड, तो आपने बताना है कि इस सफर के दौरान, इस राइडिंग के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें टाइम गिवन है, टाइम जो गिवन है वो आपके पास 4 आवर 15 मिनट्स का टाइम है, और आपसे पूछ रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और स्पीड ऑफ जो बाइक है, स्पीड ऑफ बाइक आपके पास है 20 किलोमीटर पर आवर है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि बदर ने इस राइडिंग में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए स्पीड हमारे पास गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर में, यानी आवर में स्पीड गिवन है। तो फिर हमारे पास जो टाइम है वो 4 आवर 15 मिनट है। हम यहाँ पे पहले इस 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब ये जो 4 आवर 15 मिनट है स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं, एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा हुआ है 4 आवर प्लस 15 मिनट से एक्चुअल फॉर्म में इसकी ये होती है 4 आवर 15 मिनट्स को हम 4 आवर प्लस 15 मिनट्स लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट के, क्योंकि सेम यूनिट्स हमेशा ऐड होती है तो हम 4 आवर को 15 मिनट्स में ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए पहले हमें मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। जब हम इस 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों सेम यूनिट में हो जाएंगे और फिर हम एडिशन कर सकते हैं। अब 15 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे तो उसको फाइंड करने के लिए हम 15 को 60 से डिवाइड करेंगे। जब मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करते हैं तो फिर मिनट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट की 1 मिनट इक्वल होता है 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, यानी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितने आवर होते हैं
तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, यानी अगर एक आवर के हम 60 इक्वल पार्ट्स बनाएं तो एक पार्ट जो होगा वो 1 आवर होगा। इसको हम मैथमेटिकली 1/60 आवर्स लिखते हैं। तो फिर 15 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे? 15 मिनट्स में जो आवर्स होंगे वो 15/60 आवर्स होंगे। तो हम अगर 15/60 करते हैं तो ये 15 5 3 15 5 1 5, तो 1 के लिए आ गया 5 3 15, नहीं सॉरी 5 2 10 होगा, तो 3 1 3 3 4 12, तो इट मींस कि ये 1/4 आवर्स होंगे 15 मिनट्स में। अब अगर हम इस आवर्स को पॉइंट में लिखें तो हमें 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 करना होगा 1/4 को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए हमें पॉइंट लगा के इधर 0 लगाना होगा, तो 4 2 8, रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा, तो 4 5 25। तो इट मींस के 1/4 जो है वो पॉइंट में 0.25 आएगा। तो इट मींस कि 15 मिनट्स इक्वल होता है 0.25 आवर्स के। तो इस 15 मिनट की जगह हम 0.25 आवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में आ गई, यानी दोनों आवर्स में है। तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो 4.25 होगा, 4 प्लस 0.25 करते हैं, तो इट मींस कि जो टाइम होगा वो क्या होगा 4.25 आवर्स आएगा। तो अब हम स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बदर ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइक। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ स्पीड। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस के लिए फार्मूला निकालें तो टाइम सेकंड साइड पे आके स्पीड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इट मींस के आपके पास डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो अब इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे which is covered by Badr during his riding on bike। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपके पास क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास क्या है 4.25 आवर्स है। तो हम 4.25 आवर्स को 20 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर और आवर कैंसल, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होगा 4.25 के साथ और क्या रह जाएगा, किलोमीटर रह जाएगा। अब 4.25 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 2 5 10 1 कैरी गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 4 8, तो इट मींस कि ये 0 5 8 आ जाएगा। तो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो इट मींस कि ये 85 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बदर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग द राइडिंग ऑफ हिज बाइक, दैट इज 85 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, a bus traveled 140 kilometer at an average speed of 70 kilometer per hour। यानी एक बस जो है वो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और किस स्पीड के साथ कवर करती है, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को कवर करती है। और इसका पार्ट ए है, हाउ लॉन्ग डिड द बस टेक, के ये इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस ने कितना टाइम गेन किया, कितना टाइम लगाया, हमने ये फाइंड करना है। पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का, इफ द बस ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। अगर इस बस की स्पीड जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर हो तो फिर 140 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पार्ट बी है आपके पास। पहले हम पार्ट ए फाइंड करते हैं स्टूडेंट।
पार्ट ए में आपने टाइम फाइंड करना है। स्पीड आपके पास गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर बस की, और जो डिस्टेंस कवर करेगी बस वो आपके पास गिवन है 140 किलोमीटर के, यानी आपके पास डिस्टेंस गिवन है 140 किलोमीटर के, और इस 140 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। आपको टाइम फाइंड करना है, और हमें पता है कि टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। तो हम इस फार्मूले के जरिए टाइम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 140 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो क्या है 70 किलोमीटर पर आवर है। तो इट मींस कि ये आपके पास यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर से कैंसल हो जाएगा, और आवर्स ऊपर जाके 140 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि ये 140 आवर्स डिवाइडेड बाय 70 आएगा। तो ये 0 0 कैंसल, 7 2 14, तो टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर आएगा। तो इट मींस के इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स लगेंगे। अगर जो बस की स्पीड हो वो कितनी हो 70 किलोमीटर पर आवर हो। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि इफ द बस, पार्ट बी जो है इस क्वेश्चन का, इफ द बस ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यानी पार्ट बी में आपने टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास वही रहता है, यानी 140 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 140 किलोमीटर है, और स्पीड चेंज हो जाती है, यानी स्पीड अब कितनी होती है पार्ट बी में 35 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब आपसे कह रहा है कि अगर स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो तो फिर 140 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो इट मींस के हमने टाइम फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस आपके पास 140 किलोमीटर है, और स्पीड जो है वो आपके पास अब क्या है 35 किलोमीटर पर आवर है। तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसल हो जाएंगे, आवर्स जो है वो इस 140 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 140 आवर्स डिवाइडेड बाय 35। तो ये 5 7 35, 5 3 15, तो 1 कैरी आ गया आपके पास, और 5 2 10। तो इट मींस के टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 7 आवर्स आएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो 7 1 7, यानी 7 को 32 को हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। तो 32 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 7 5 35 बड़ा हो जाता है, 7 4 28, तो 28 माइनस 32 माइनस 28 करते हैं तो 4 आता है। हम ऊपर पॉइंट और नीचे 0 लगाएंगे, फिर 7 5 35, फिर रिमाइंडर 5 आएगा। तो फिर आपके पास 7 7 149, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.57 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के अगर बस की स्पीड जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर हो तो जो टाइम बस लेगी टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर दैट इज 4.57 आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्लाइट टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट टू लंदन एयरपोर्ट इज 8 hours 20 minutes. The speed of the jumbo jet is 540 km per hour. What is the distance between Islamabad and London airport? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट की जो फ्लाइट टाइम है फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन, यानी जो टाइम लगता है जंबो जेट को इस्लामाबाद से लंदन एयरपोर्ट तक, वो 8 hours 20 minutes का टाइम लगता है। और जो स्पीड है जेट की, स्पीड ऑफ जंबो जेट है 540 किलोमीटर पर आवर है।
और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड लंदन एयरपोर्ट। तो आपने जनाब जहां पे डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट की जो स्पीड गिवन है वो 540 किलोमीटर पर आवर में है, यानी आवर्स के अंदर स्पीड गिवन है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करने से पहले जो टाइम है उसको कंप्लीटली आवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो 8 आवर्स 20 मिनट है इनको हम लिख सकते हैं 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये पहली क्वांटिटी है वो ऑलरेडी आवर्स में है, यानी 8 आवर्स। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम ये जो 20 मिनट्स हैं इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा लाइक क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। आवर्स को आवर्स में ऐड कर सकते हैं, मिनट्स को मिनट्स में ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एडिशन हम 20 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करते हैं आवर्स में तो हमें 20 को डिवाइड करना होगा किससे, 60 से। तो फिर ये मिनट्स किस में आ जाएंगे, आवर्स में आ जाएंगे। अब ये 0 0 कैंसल, 2 3 6, तो इट मींस कि ये 1/3 आवर्स आ जाएगा। अब अगर 1/3 आवर्स को पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो पॉइंट लगा लें, 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 0, फिर 3 3 9। तो इट मींस कि ये 0.33 एंड सो ऑन, ये डिवीजन इसी तरीके से क्या होगी, चलती जाएगी। इसका मतलब है कि 20 मिनट्स में जो आवर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 0.33 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। तो अब दोनों क्वांटिटीज आवर्स में आ गई हैं, तो हम 8 को 0.33 में ऐड करेंगे तो ये 8.33 आवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो टाइम है हमारे पास वो कंप्लीट आवर्स में आ गया। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे और हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस यानी इक्वल होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड के, या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो अब यहां पर हमारे पास टाइम है 8.33 है, आवर्स है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड है 540 किलोमीटर पर आवर है। तो इट मींस कि ये आवर और ये आवर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और 8.33 आपके पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 540 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। तो यहाँ पे ये किलोमीटर रह जाएगा। अब 8.33 को अगर हम 540 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 zeros एज इट इज आएंगे, 4 3 12, 1 कैरी गया, 4 3 12 प्लस 1 13, 1 कैरी गया, 4 8 32 प्लस 1 33 होगा। अब 5 से करेंगे तो 2 कॉलम्स आपको छोड़ने होंगे, 5 3 15, 1 कैरी गया, 5 3 15 प्लस 1 16, 5 8 40, 40 प्लस 1 41। तो ये 0 2 8 9 4 आ जाएगा। तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो इट मींस कि ये आपके पास आ जाएगा 4498.20 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एयरपोर्ट एंड इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी ये आपके पास डिस्टेंस आएगा इस्लामाबाद और लंदन एयरपोर्ट के दरमियान। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।